हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। हमने आरसीसी में कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट कर रखा है। इन द कंप्रेशन मेंबर मेरा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट चल रहा है ऑफ कॉलम। मैंने लास्ट क्लास में भी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बारे में कुछ बताया था। आज भी मैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बारे में ही कुछ और पॉइंट बच गया था फ्रेंड। लास्ट क्लास में मतलब पूरा नहीं कवर कर पाया था, तो आज मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। ओके, अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि उनको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड, हम ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे क्योंकि टाइम सबका कीमती है। हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए। हमारा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम, मैंने लास्ट क्लास में 2-4 पॉइंट लिखाया था उसमें कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कैसे होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, किस डायरेक्शन में होने से हम लॉन्गिट्यूडनल मानते हैं। तो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड कि लेंथ के डायरेक्शन के लॉन्ग जो भार को हम देते हैं कॉलम में, वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है। जैसा कि हमने ये बताया भी था आपको कि ये और ये जो है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होगा। अब मैं ये भी डिस्कस किया था फ्रेंड कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कॉलम को मानिए, बीम में भी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होते हैं फ्रेंड। अगर ये बीम हमारा इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में अलोंग द लेंथ, आपको इतना याद रखना है फ्रेंड कि अलोंग द लेंथ जो भी बार आप ले रहे हो ना, along the column, along the beam, this is called longitudinal reinforcement। तो चूँकि फ्रेंड हम यहाँ पे कॉलम सेक्शन पढ़ रहे हैं, कॉलम पढ़ रहे हैं, कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कॉलम का बात करेंगे। जब हम टेंशन मेंबर पढ़ेंगे फ्रेंड तो वहाँ पे बीम का बात करेंगे, और भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ये होता है, मैं ये सारा बता दिया था। मैंने ये भी बताया था फ्रेंड कि ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया का, मान लिया हमारा कोई कॉलम का क्रॉस सेक्शन है 400 × 300, इसका एरिया हम निकालेंगे फ्रेंड। इस एरिया का 0.8% मिनिमम और 6% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं लॉन्गिट्यूडनली। अगर मिनिमम प्रोवाइड करना है तो 0.8% करेंगे, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, मान लिए कि कहीं हैवी स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है कॉलम पे, या फिर कोई ब्रिजेस का लोड आ रहा है, पाइल जो कॉलम होता है उस पर, तो फ्रेंड मैक्सिमम हम 6% ही ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया का हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, आगे हम सब देखेंगे कि वो कैसे पॉसिबल है। हम एग्जांपल लेगा, डिजाइन करेगा कॉलम को, उसके बाद हम आगे सब देखेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना जानो कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में और क्या क्या पॉइंट है जो बच गया था मेरा लास्ट क्लास में, तो मैं 1 बाई 1 करके यहाँ पे अभी डिस्कस करता हूँ फ्रेंड। ओके, तो ये देखिए पॉइंट जो मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था, उसके बाद से ये पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू IS 456, यस, द मिनिमम डायमीटर ऑफ कॉलम फॉर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इज 12 mm। यस फ्रेंड, हमारा कहने का मतलब है फ्रेंड, हमारा नहीं, IS कोड 456 का कहने का मतलब है कि अगर आप ये कॉलम बना रहे हो तो इसमें मिनिमम जो डाया है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार का, ये 12 mm होना चाहिए मिनिमम। यस, बट फ्रेंड कहीं कहीं आप लोग ऐसा भी देखोगे या देखने को मिला भी होगा, अगर गांव घर में जो घर बनाते हैं फ्रेंड, गांव में विलेज लेवल पे जो घर बनते हैं,
उसमें फ्रेंड कहीं कहीं 12 mm से भी नीचे लोग देते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में, कॉलम में 10 mm भी देते हैं, 8 mm का भी कॉलम कहीं कहीं मैं देखा हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल बार देते हैं। तो वो फ्रेंड हमारा एक्सेप्शन है, अपवाद है। कहीं कहीं जहाँ पे नॉर्मल बिल्डिंग होते हैं, मेजर स्ट्रक्चर नहीं, माइनर जो स्ट्रक्चर होते हैं फ्रेंड विलेज लेवल पे, वहाँ पे लोग देते हैं। तो उसका हम बात नहीं कर रहे, मतलब हम नहीं, ये उसका आईएस कोड बात नहीं कर रहा है। आईएस कोड बात कर रहा है मेजर स्ट्रक्चर के लिए। अकॉर्डिंग टू आवर IS 456 मेजर स्ट्रक्चर जैसे 6 स्टोरी बिल्डिंग हो गया, G+16, G+17 इस टाइप का, और बड़े बड़े अपार्टमेंट का बात कर रहा है ये, कि अगर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम देना है तो उसका मिनिमम जो डाया होगा 12 mm होगा, उससे कम नहीं लेना है फ्रेंड। ये हमारा IS 456 कहता है। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखें कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का जो बार होता है ना, उसका मिनिमम डाया हम कितना ले सकते हैं, 12 mm। कहीं कहीं आपको देखने को विलेज लेवल पे मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं तो पढ़ा था कि 12 mm का मिनिमम होता है। ये मेजर स्ट्रक्चर की बातें चल रहा है फ्रेंड, माइनर्स नहीं, नोट माइनर और नोट विलेज लेवल की बातें नहीं चल रहा है, ये मेजर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं नहीं, एक्चुअली मैं IS कोड बात कर रहा है। ओके, तो ये आप याद रखो कि मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का जो डाया होगा वो 12 mm होगा। आगे भी एक पॉइंट लिखा हूं मैं, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। यस फ्रेंड, हमारा तो कॉलम तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हमारा तो सेक्शन तो बहुत टाइप का है ना फ्रेंड। मैं 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ कॉलम मिनिमम 4 नंबर बार इज यूज्ड। यस, कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड, 4 नंबर बार मिनिमम कह रहा है। मैक्सिमम आप कहीं कहीं आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर में देखोगे कि कॉलम में कहीं कहीं 10 सरिया भी लॉन्गिट्यूडनल बार कॉलम में यूज है, 12 भी है। लेकिन इसका कहने का मीनिंग हो गया फ्रेंड कि मिनिमम 4 नंबर। ये देखिए, अगर हमारा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो कम से कम ये लॉन्गिट्यूडनल जो बार है, ये देखिएगा फ्रेंड, मैं बना रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल जो ये बार है फ्रेंड, ये मिनिमम 4 तो आपको लेना ही पड़ेगा। यस, मिनिमम 4 लेना पड़ेगा अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो मैक्सिमम का बातें वो नहीं किया है हमारा IS कोड कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। कोडल प्रोविजन है फ्रेंड, इसको आप लोग को डायरेक्टली मेमोराइज इन माइंड, डायरेक्टली मेमोराइज इट फ्रेंड। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई आपको ये प्रूफ करके देगा या बता के देगा। ये डायरेक्टली कोडल प्रोविजन है, इसको डायरेक्टली आपको माइंड में रखना है। यस, कि मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार जो है 4 यूज करेंगे। मैक्सिमम का हमने कहीं अभी तक तो मेरे पास, मैं तो नहीं पढ़ा, या फिर हो सकता है मुझसे छूट गया हो, अगर मैक्सिमम का कहीं बात नहीं किया है कि मैक्सिमम कितना बार ले सकते हैं। लेकिन मिनिमम का वो दे रखा है IS कोड कि 4 नंबर लेंगे। अगर रेक्टेंगुलर जो क्रॉस सेक्शन है उसमें हम 4 नंबर लेंगे मिनिमम। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये सब लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात हो रहा है फ्रेंड, सो डोंट कंफ्यूज्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और कॉलम में ही सारे बातें मैं कर रहा हूं। So anybody don't confused. I am telling each and every student, I am telling about longitudinal reinforcement only. In the longitudinal reinforcement, IS code will be decided कि minimum 4 number of bar for rectangular cross section
ओके, अब आगे चलते हैं हम। हमने तो बता दिया आपको कि रेक्टेंगुलर में मिनिमम 4 लेते हैं। मैंने दिखाया भी फ्रेंड यहाँ पे अभी बना के कि अगर ये रेक्टेंगुलर है तो मिनिमम 4 कोने पे तो देना पड़ेगा आपको। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है फ्रेंड कि द सर्कुलर सेक्शन ऑफ कॉलम इन द केस ऑफ, आप 4 पढ़ो। देखिए लैंग्वेज लिखने के ऊपर है फ्रेंड, ये मेरा अपना लैंग्वेज है, मैं कहीं से लैंग्वेज उठा नहीं रहा हूँ। तो जो मुझे समझ में आता है कि लिखना चाहिए मैं लिखा हूँ। मैं क्या लिखा हूँ कि 4 सर्कुलर सेक्शन, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इन द केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, ये भी लैंग्वेज हो सकता है, अपना अपना लैंग्वेज का बात है फ्रेंड। तो 4 सर्कुलर सेक्शन ऑफ कॉलम मिनिमम 6 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट इज यूज्ड। यस, मैंने पहले बात किया फ्रेंड स्टार्टिंग में ही कि हमारा सेक्शन सर्कुलर भी हो सकता है, हमारा सेक्शन रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, हमारा सेक्शन स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये जो कर रहा है कि अगर आपने कहीं सर्कुलर सेक्शन यूज कर दिया फ्रेंड, तो कम से कम आपको मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट 6 तो देना पड़ेगा। यस, 2 4 6। अगर आपने कहीं भी सर्कुलर कॉलम डिजाइन किया या कास्ट किया तो ऐसा नहीं फ्रेंड कि आप 4 लॉन्गिट्यूडनल थी रेनफोर्समेंट से आप सर्कुलर कॉलम बना लोगे, कहीं पे ये है ही नहीं फ्रेंड। नोट एग्जिस्ट इन IAS कोड ऑल्सो टेक्स्ट बुक एनीवेयर, कहीं भी आप पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, वो आपको यही पढ़ाएगा कोडल प्रोविजन की मिनिमम 6 रेनफोर्समेंट फॉर सर्कुलर कॉलम। यस, दिस इज मेमोराइज डायरेक्टली इन माइंड फ्रेंड, दिस इज कोडल प्रोविजन, नॉट ओवर हियर एनी रॉकेट साइंस। कोई प्रूफ करके नहीं देगा फ्रेंड, कोई टीचर नहीं देगा प्रूफ करके आपको कि ये 4 ही क्यों। कितना बच्चे क्वेश्चन उठाते हैं फ्रेंड, मैं भी क्वेश्चन उठाया था कि ये मिनिमम 4 ही क्यों रखा रेक्टेंगुलर के लिए, मिनिमम 6 ही क्यों रखा सर्कुलर के लिए, रखा होगा। दिस इज कॉल्ड कोडल प्रोविजन फ्रेंड। अगर कहीं आप सर्कुलर कॉलम डिजाइन कर रहे हो तो आपको 6 तो लेना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड। टाइम इज मनी, सो डोंट वेस्ट टाइम। टाइम इज मनी फ्रेंड, सो डोंट वेस्ट टाइम ऑल्सो फॉर मी एंड everybody, for everybody, I am telling about everybody, each and everyone, don't waste time। फालतू में टाइम बर्बाद मत करना फ्रेंड, और मैं भी नहीं करूंगा। मैं आगे चलता हूं। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट फॉर पेडेस्टल, पेडेस्टल में भी फ्रेंड आप लोग को बहुत अच्छे से, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देख रखा होगा, लास्ट का लास्ट लेक्चर, तो मैं पेडेस्टल पे 10 मिनट का लेक्चर बनाया था, ओनली फॉर 10 मिनट पेडेस्टल पे बात किया था कि पेडेस्टल होता क्या है। कितना लोग को पेडेस्टल और कॉलम में डिफरेंस नहीं पता होता फ्रेंड। तो पेडेस्टल मुझे लगता है कि जो भी मेरा लास्ट का लास्ट लेक्चर देख रखे होंगे उनको पेडेस्टल के बारे में यहाँ समझाने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई न्यू अभी स्टूडेंट मेरा देख रहे हैं और उनको पेडेस्टल मालूम नहीं है तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ go to my channel and please watch my previous lecture। ओके, तो पेडेस्टल आप जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। तो ये क्या कर रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट फॉर पेडेस्टल 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज कॉल्ड मिनिमम रेनफोर्समेंट फ्रेंड। मैंने बताया है प्रीवियस क्लास में कि 0.8% जो होता है मिनिमम और 6% जो होता है मैक्सिमम इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज कॉल्ड इन केस ऑफ कॉलम नॉट पेडेस्टल। ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पेडेस्टल फ्रेंड, so don't confuse any numerical values।
नहीं तो आप लोग को फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर ने तो वहाँ पे 0.8 बता दिया था मिनिमम। मैंने वहाँ पे 0.8 बताया फ्रेंड फॉर कॉलम ओनली, नॉट इन केस ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल अलग चीज़ है, कॉलम अलग चीज़ है फ्रेंड। तो आप लोग ये डायरेक्टली मेमोराइज इन माइंड, 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ये मिनिमम है फॉर पेडेस्टल। ओके फ्रेंड, मुझे लगता है कि अब आप लोग ये समझ पाए होंगे कि क्या कह रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड। दिस इज कॉल्ड कोडल प्रोविजन। 1 बाय 1 करके आपको मेमोरी में इसको डालना ही पड़ेगा। जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड, जस्ट नॉट एनी रॉकेट साइंस ओवर एयर कि मैं इसको प्रूव करके दूंगा, या एनी बडी एनी वन, कोई भी टीचर आपको ये प्रूव करके नहीं दे रहा है कोडल प्रोविजन को। सो जस्ट मेमोराइज इन माइंड। अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है फ्रेंड, जेई एई जो भी एग्जाम, गेट IAS UPSC कोई भी एग्जाम निकालना हो फ्रेंड, इन RCC फॉर कंप्रेशन मेंबर जस्ट 100 to 200 कोडल प्रोविजन है फ्रेंड। अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट की बातें नहीं कर रहा हूँ। कितना बंदे उठा देगा, नहीं सर मैं तो 250 कोडल प्रोविजन पढ़ा हूँ। जस्ट अप्रॉक्स का बात कर रहा हूँ फ्रेंड। अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 आवर कोडल प्रोविजन इज देयर इन RCC। ऑल्सो आर्स इन द RCC मैं ओनली फॉर कंप्रेशन मेंबर का बात कर रहा हूँ फ्रेंड। 200 से 250 जो है कोडल प्रोविजन है। सो जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड। ओके, मैं आगे क्या लिखा हूँ फ्रेंड, द मैक्सिमम, यस फ्रेंड ये इतना जो था, ये जो हमने लिखा है ना पॉइंट, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा फ्री माइंड से। ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट जो है फ्रेंड बहुत लोग को, इवन दो मुझे भी समझ में नहीं आया था। आप तो 1-2 बार पढ़ोगे हवा नहीं लगेगा कि कहना क्या चाह रहा है। बट फ्रेंड डोंट वरी, आई एम देयर। मैं आप लोग को समझा के दूंगा इस पॉइंट को, डोंट वरी फ्रेंड। एनीवन, एनी गाइज, एनी फ्रेंड, डोंट वरी, मैं यहाँ पे समझा के देता हूँ ये क्या रहा है। ये कोडल प्रोविजन है फ्रेंड। लोग इसको समझ नहीं पाते, मैं भी नहीं समझ पाया था फ्रेंड। 1 टाइम 2 टाइम में तो मैं नहीं समझ पाया था। हो सकता है कितना स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो एक बार में समझ पाते होंगे, मैं तो नहीं समझा था। तो मैं यहाँ पे समझा के देता हूँ फ्रेंड। द मैक्सिमम स्पेसिंग अलोंग, देखना है फ्रेंड, द मैक्सिमम स्पेसिंग अलोंग द पेरीमीटर, याद रहे फ्रेंड, मैंने अंडरलाइन किया है पेरीफेरी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम शुड नॉट एक्सीड। यस फ्रेंड, जहाँ जहाँ हमारा जो हाईलाइटेड है पॉइंट उसको आप लोग को देखना है। शुड नॉट एक्सीड 300 mm। यस फ्रेंड, मैं पढ़ दिया, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा। कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं, मैं भी समझ गए होंगे। मैं उन स्टूडेंट का बात नहीं कर रहा जो एक बार में समझ जाते हैं फ्रेंड। समवन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। मैं उन स्टूडेंट का बात नहीं कर रहा हूं जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, एक बार पढ़ने में उनको समझ। अब मैं उन स्टूडेंट का बात कर रहा हूं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, या मुझे भी नहीं आया था फ्रेंड। क्या कह रहा है कि मैक्सिमम स्पेसिंग अलोंग द पेरीफेरी। पेरीफेरी क्या होता है फ्रेंड, पेरीफेरी किसको कहते हैं, आइए पेरीफेरी पहले मैं समझा दूं, या पेरीमीटर या पेरीफेरी किसको कहते हैं फ्रेंड, वो आप लोग एक बार समझना। दिस इज कॉल्ड सर्किल, इसको तो आप देख रहे हो सर्कुलर, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर सेक्शन फ्रेंड। और आपने पढ़ा होगा 10th 12th में एरिया ऑफ सर्किल और पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है फ्रेंड, 2πr। यस, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ सर्किल। यही पेरीफेरल होता है फ्रेंड, या पेरीफेरी जो भी है, ये पेरीफेरी है। अगर आप रेक्टेंगुलर का बात करो, दिस इज कॉल्ड पेरीफेरल। ओके, तो पेरीफेरी मैंने समझा दिया क्या होता है, या पेरीफेरी या पेरीफेरल जो भी है। ये क्या कह रहा है फ्रेंड
कि पेरीफेरी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट स्पेसिंग शुड नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं सॉरी सेल नॉट बी एक्सिड 300 mm। आइए फ्रेंड, इसके लिए मैं एक फिगर बना के रखा हूँ, पहले दिखाना नहीं था, दिखा दिया। अब देखो फ्रेंड, अभी जो मैंने ये फिगर बना के समझा रहा था, मैं ऑलरेडी सर्कुलर के लिए और रेक्टेंगुलर के लिए बना के रखा था। आप यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये कह रहा है कि ये जो सर्कुलर सेक्शन का पेरीफेरी है फ्रेंड, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट 6 है, मैंने बताया है कि सर्कुलर में 6 होना चाहिए। दिस एंड दिस, ये दोनों पेरीफेरी के दोनों का स्पेसिंग, इसका और इसका बीच का पेरीफेरल स्पेसिंग जो होना चाहिए ना फ्रेंड, एक्सीड नहीं करना चाहिए 300 mm से। आप कोई अगर मान लिए कि इसका बीच का 350 रख दिया स्पेसिंग, गलत हो गया, बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है, कॉलम लोड नहीं लेगा। वो मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है, बस मैं कोडल प्रोविजन है वो बता रहा हूँ कि पेरीफेरल जो स्पेसिंग है दो लॉन्गिट्यूडनल बार के बीच का 300 से एक्सीड नहीं होना चाहिए फ्रेंड। ओके, आगे पढ़ेंगे हम। ये फिगर अभी नहीं दिखाना था, लास्ट में दिखाना था। मैं आप लोग को समझाने के लिए बता दिया कि पेरीफेरल एक्चुअली में स्पेसिंग का मतलब लोग क्लियर कवर समझते हैं फ्रेंड। नॉमिनल क्लियर कवर अलग है और पेरीफेरल स्पेसिंग जो है अलग है फ्रेंड। कितना लोग कंफ्यूज होते हैं, कितना लोग का बात छोड़ो फ्रेंड, मैं कंफ्यूज होता था, इसीलिए मैं बोलता हूँ कितना लोग कंफ्यूज होते हैं। आप लोग का पता नहीं फ्रेंड कैसा है, मेरा तो होता था फ्रेंड। तो आइए, अभी हमारा क्या है कि द मिनिमम नॉमिनल क्लियर कवर ऑफ कॉलम इज, यस फ्रेंड, यहाँ पे लोग को कन्फ्यूजन होगा। डायरेक्टली सारे एवरीवन का बात कर रहा हूँ, मैं भी इवन दो, डायरेक्टली लोग याद रखते हैं कि क्लियर कवर ऑफ कॉलम इज 40 mm और बाकी कंडीशन भूल जाते हैं फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि क्लियर कवर ऑफ कॉलम ओनली 40 mm ही होता है। यहाँ पे दो कंडीशन है फ्रेंड। अगर आपने बार ग्रेटर देन 12 mm डाला है, जैसे ये 12 mm से ऊपर वाला 16 mm 20 mm, देन तो आप क्लियर कवर जो है नॉमिनल 40 mm मान सकते हो। अगर कहीं, मैंने पहले ही डिस्कस किया फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट होने से पहले डिस्कस किया है कि गांव घर में एट द विलेज लेवल पे हम लोग जो घर बनाते हैं उसमें कहीं कहीं कॉलम में 10 का भी सरिया देते हुए देखा है फ्रेंड, लॉन्गिट्यूडनल, कहीं कहीं 8 का भी देखा है फ्रेंड। तो अगर आपने 8 का सरिया दिया, कहीं 10 का सरिया दिया, कहने का मतलब 12 mm से अगर नीचा दिया फ्रेंड, नीचे दिया 10 12 से नीचे 8 10, तो आपको वहाँ पे क्लियर कवर गलती से भी 40 mm मत देना फ्रेंड, 25 mm होता है। जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड राइट नाउ, आई एम टेलिंग अबाउट, जस्ट मेमोराइज इट राइट नाउ, इन फ्यूचर नॉट कन्फ्यूज्ड फॉर 40 mm और 25 mm। मैंने अच्छे से लिख दिया है कि फॉर डायमीटर ग्रेटर देन 12 mm हमारा क्लियर कवर जो होगा 40 mm, डायमीटर लेस देन 12 mm क्लियर कवर हमारा 25 mm होगा। जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड कोडल प्रोविजन, दिस इज नॉट एनी रॉकेट साइंस फ्रेंड, दिस इज नॉट अ मैथ कि आप इसको मैं प्रूव करके दूंगा। जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड। हमारा आधा RCC जो है कोडल प्रोविजन पे डिपेंड करता है, और इसको आपको अगर IAS बनना है, IPS बनना है, JEE बनना है, यही बनना है, कोई भी इंजीनियर दुनिया का बनना है, सिविल इंजीनियर का पोस्ट पे, किसी भी पोस्ट पे जाना है फ्रेंड, जस्ट मेमोराइज इट, अदरवाइज यू डोंट क्रैक द एग्जाम। यस, यू डोंट क्रैक द एग्जाम, यू हैव नॉट मेमोराइज द कोडल प्रोविजन ऑफ RCC, यू डोंट क्रैक द एग्जाम फ्रेंड। आई एम टेलिंग द ट्रूथ या ट्रू जो भी थिंग। ओके फ्रेंड, हम आगे चलेंगे। टाइम इज़ मनी, मैंने पहले भी बोला हूँ, मैं ज़्यादा टाइम ले लिया फ्रेंड, क्योंकि ये समझाना बहुत ज़रूरी था फ्रेंड। इसके लिए हमारा 24 मिनट का वीडियो हो गया, उससे ज़्यादा भी अभी मुझे 2 मिनट और लगेगा फ्रेंड। सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, मैं समझाना चाह रहा हूँ फ्रेंड लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को, और समझा भी दिया है। अब देखिए फ्रेंड, थोड़ा लास्ट का है, आप लोग देख लो, भागना मत फ्रेंड वीडियो छोड़ के।
रेक्टेंगुलर आप लोग देख रहे हो सेक्शन, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। मैं 3D में बनाया हूँ फ्रेंड, मैं इसको 3D में बना नहीं पाया, इसको 3D में बना लिया। रेक्टेंगुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है। इस रेक्टेंगुलर कॉलम का मैं यहाँ क्रॉस सेक्शन काटा हूँ, और जो वहाँ बताया था कि पेरीफेरी जो स्पेसिंग होगा फ्रेंड लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का, नॉट ग्रेटर देन 300 mm इन रेक्टेंगुलर सेक्शन एज वेल एज सर्कुलर सेक्शन फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक्स। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा ये कॉलम सेक्शन समाप्त नहीं हुआ फ्रेंड, ओनली फॉर डैट्स ऑल अबाउट आवर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इस लेक्चर में ख़त्म कर रहा हूँ। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और लेके आऊँगा, आगे का इसका पार्ट। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड, उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे का लेक्चर सारे के सारे देख लें फ्रेंड, ताकि आपको आगे जो मैं लेक्चर डालूं वो समझने में दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।